मैंने आज मेरे खास मेहमान के लिए उसके पसंद का खाना बनाया है और उसके लिए कैंडल लिट डिनर रखा है। एक मिनट। What are you doing? कैंडल्स जला रही हूँ। जला दिया। मेरी मामा को जला दिया। काम्या, बताओ हम सबको कौन किसे मार देगा? किसने किसे मारा? काम्या, आज कुछ मत छिपाना, हम सबको बता दो। आखिर किसने किसे मारा? मुझे भी जला देगा। डरो मत काम्या, मैं हूं तुम्हारे साथ, बताओ। हाँ, इसके साथ साथ ये भी पागल है। तुम्हें काम्या की हालत की समझ नहीं? उसकी हालत कितनी खराब है। काम्या, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, इसकी तबीयत भी ठीक नहीं। चलो। नहीं, आज मेरे और काम्या के बीच कोई नहीं आएगा। आज काम्या हम सबको बता कर रहेगी कि आखिर किसने किसे मार दी। आज आप भी कुछ नहीं बोलेंगे। बताओ काम्या, किसने किसने किसे मार दिया? कौन है तुम्हारी इस हालत का जिम्मेदार? बताओ काम्या, आज हम सब सुनेंगे। कौन है? अपने कमरे। डैडी, अल्बर्ट, इसे अपने कमरे बंद कर। डैडी जी। माई, माई, माई। काम्या बेचारी को तो पता ही नहीं है वो क्यों कह रही है और क्या कह रही है। उसे बीमारी है वहम की। वो नॉर्मल लोगों के बीच ठीक से नहीं बैठ सकती। हमारी तुमने तो वो कैंडल्स ही जला दी। तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि काम्या को आग से डर लगता है। वही तो मैं जानना चाहती हूँ कि आखिर काम्या को आग से इतना डर क्यों लगता है।
आपको कुछ पता है? अब पागल का मुझे क्या पता? उन्हें किस चीज से डर लगता है और किस चीज से डर नहीं लगता है। शब्द तुम ही समझाओ। माही देखो, काम्या के लिए हम सबका दिल दुखता है, लेकिन उसकी दिमागी हालत इतनी खराब हो चुकी है कि कुछ बोल नहीं सकते ना। कि शब्द, किसी के डर को पागलपन का नाम मत दो शब्द। काम्या आज हमें सारी सच्चाई बताने वाली थी, सब बताने ही वाली थी, लेकिन क्या माही? काम्या हम सबको यहाँ क्या बताने वाली थी? ये बकवास कर रही है और आप इसे शह पे शह दे। इसे क्या पता है जो चली है पता लगा है। पता तो मैं लगा ही लूंगी, और इसमें काम्या मेरी मदद करेगी। बहुत जल्दी पता चल जाएगा कि गुनहगार कौन है, बहुत जल्दी। कौन? कौन? कौन है? अबे, कौन है? क्या समझती हो? सारी दुनिया के सामने मेरी पोल खोलोगी? इतने सालों से नहीं बोली तो अब क्या बोलोगी? क्या बोलोगे कि मैंने तुम्हारी माँ को मार डाला? हाँ? हाँ, मैंने तुम्हारी माँ को मारा, लेकिन एक पागल की बात कौन सुनेगा? शुक्र करो मैंने तुम्हें पागल बना के रखा, जिंदा रखा। जानती हो क्यों? क्योंकि तुम अपनी माँ की तरह पक पक नहीं करती। लेकिन बेटा अब तुम बोलने लग गई हो ज्यादा। तुम्हें भी अपनी माँ की तरह बोलना है। माही, काम्या अपनी माँ की तरह जलकर नहीं मरी, जिस तरह आपने अपनी पत्नी को जलाकर मारा, उस तरह आप अपनी बेटी को जलाकर नहीं मारे। क्योंकि मैं ऐसा नहीं होने नहीं होने दूंगी। काम्या, माई, माई प्लीज मुझे इससे बचाओ, प्लीज। काम्या, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं किसी को तुम्हें हाथ तक नहीं लगाने दूंगी। हाथ सलामत रहेंगे तो किसी को बचा पाओगी ना। लेकिन माही, तुम तो ये भी नहीं जानते कि जो सांप के बिल में हाथ डालते हैं उनके हाथ का क्या, वो खुद को भी सलामत नहीं रख पाते। मुझे अपनी कोई परवाह नहीं।
लेकिन मैं सच्चाई सबके सामने लाकर आऊं। सबके सामने। चलो काम्या। माही, इस दुनिया में सच और झूठ का फैसला इससे होता है कि बोलने वाला कौन है। और इस घर में जब मेरी और तुम्हारी बातों को तोला जाएगा तो यकीन करो मेरी ही बातों का वजन ज्यादा होगा। देखेंगे। चलो काम्या यहाँ से। जब तुम्हें मौका दूंगा तब ना। अगर तुमने मुंह से एक शब्द भी निकाला तो तुम जानती हो मैं किस हद तक जा सकता हूं। डैडी जी आप ये क्या कर रहे हैं? डैडी जी आप ये क्या कर रहे हैं? काम्या की फिक्र छोड़कर अपनी करो। डैडी जी काम्या अंदर छोड़ी। सच्चाई सबके सामने लाके रहूंगी। हाँ कैसे करूं मैं काम्या की मदद? लेकिन मैं अकेली शायद कुछ नहीं कर पाऊंगी। और इस घर में तो कोई मेरी मदद भी नहीं करेगा। लेकिन अगर ताई जी को सारी सच्चाई बता दूं तो वो मेरी मदद जरूर करेंगे। माहे पुत्र, ताई जी मैं जानती हूँ रात बहुत हो गई, लेकिन मेरा बात करना बहुत जरूरी है। ताई जी का हाँ पुत्र, हमें पता चला। नहीं ताई जी, काम्या के साथ इन्होंने सब कुछ बता दिया हमें। हाँ पुत्र, बिल्कुल तेरी तरह ना हमारा दिल भी एक खबर सुनकर धक से रह गया था। तो सोच यश भाई साहब पर क्या बीत रही होगी, जिसके जवान बच्ची को डॉक्टरों ने कह दिया है कि पागल खाने में भर्ती कर दो। कितनी खराब हालत हो गई है बेचारी की, है ना जी? अब ये तो हमने भी देख लिया। हाय रब्बा। हाँ बिल्लू, भाई यश देख, रब के आगे किसकी मर्जी चली है। तू हौसला रख, माता रानी सब ठीक कर देगी। अब तू जा और जाके सोने की कोशिश कर, बाकी सब कुछ ऊपर वाले के ऊपर छोड़ दे। चल। जी वीर जी। माही तुम भी अब जाके आराम करो। ज्यादा टेंशन लेने से किसी का भला नहीं होने वाला। चल। इस वक्त इनसे कुछ भी कहना ठीक नहीं होगा। तू भी आराम कर ले। पता नहीं रब ने किस मिट्टी से बनाया इस बच्ची को। अपनी पागल ननान के लिए भी इसके दिल में कितनी फिक्र है। चलो जी आप भी सो जा, बहुत चल। रात हो गई है।
माही इतनी आसानी से नहीं मानने वाली। मैंने उसकी आंखों में देखा है, उसका इरादा पक्का है। वो मेरी असलियत सबके सामने लाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। अब मुझे अपनी बेटी से पहले अपनी बहू का ही कुछ करना होगा। आप मुझे कहाँ लाए? अच्छा है तुम्हें होश आ गया। पूरे होश हवास में अब तुम अपना वो लंबा सफर करो। डर लग रहा है तो तुम डर कर चुप बैठी रहती तो काम्य की तरह जिंदा रह सकती थी, है ना माही बेटे?